चलो अब हम शुरू करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर टाइप्स करेंगे। देखो क्या क्या टाइप्स होते हैं सेमीकंडक्टर के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। वन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट, कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म, वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दो तरह की टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? नंबर वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ये क्या है और इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब हम अभी टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, दिस इज प्योर एंड दिस इज इम्प्योर, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी फटाफट से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग बनाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या चीज है भैया सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक वाला? क्या चीज होती है? जैसे कि वो ऐसा सेमीकंडक्टर जिस जो प्योर फॉर्म में हो। प्योरिटी का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी कैसी होती है, क्यों होती है, क्या होती है ना। किसी भी सेमीकंडक्टर में जब हम कोई भी, जैसे सपोज सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के अंदर अगर हम, सिलिकॉन से पहले कौन आता है लेफ्ट में? सिलिकॉन से पहले कौन आता है? एल्यूमिनियम। याद नहीं है सबको? सिलिकॉन से पहले कौन आता है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? फॉस्फोरस। फास्फोरस। ठीक है, तो अगर मैं सिलिकॉन में एल्यूमिनियम डाल दूं तो वो एक इम्प्योरिटी बन जाएगी। सिल्यूमिनियम सॉरी सिलिकॉन में फास्फोरस डाल दूं तो दूसरी इम्प्योरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द इम्प्योरिटीज एडेड। अगर इन दोनों में से मैंने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली, दैट इज प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ एन सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अगर उसमें जो बॉन्ड्स हैं, और डाल दी तो क्या होगा? क्या होगा अगर? इन जो दोनों के अलावा कोई बता और रहा हूँ, इम्प्योरिटी। करते हैं। टेट्रावेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। व्हाट आर टेट्रावेलेंट? which is the tetravalent group? जिसकी वैलेंसी 3 हो। जिनकी वैलेंसी 3 हो। तो दो तरह की इंप्योरिटीज होती है, दो ही तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, या तो टेट्रावेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। ठीक है, इंप्योरिटीज हम क्यों डालते हैं, क्या नीड है? हम इंप्योरिटीज इसलिए डालते हैं ताकि थोड़ी कंडक्शन बढ़ जाए। अब नॉर्मल फॉर्म में, इंट्रिंसिक फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत ज्यादा कंडक्टिव नेचर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? कंडक्शन कैसे बढ़ेगी किसी भी चीज की, किसी भी एलिमेंट की कंडक्शन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे अवेलेबल हो? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। लेकिन नॉर्मली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके एनर्जी गैप की वजह से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंडक्ट तो कर पाता है लेकिन उसकी कंडक्शन इतनी ज्यादा फिर भी नहीं होती। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्शन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, सॉरी बढ़ाने के लिए, हम इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में करते हैं, पहले अभी इंट्रिंसिक करते हैं। तो इसकी जो फोटो ये बनाओ।
ये जर्मेनियम है, चाहे सिलिकॉन बना लो, जैसा मर्जी है। तो हर इधर देखेंगे, देखो हर जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कौन कौन से? ये रहा, जैसे इसको उठाया मैंने, 1 2 3 4, इसके आसपास भी 4 जर्मेनियम बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। चारों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या बना देंगे इधर, सबके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी इधर। दीज आर दी कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं सारे जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन। तो ये फटाफट फोटो बना लो। बन गई। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेमीकंडक्टर in the pure form, that is not having any impurity, is called intrinsic semiconductor. Example, silicon or germanium. These are tetravalent. These are tetravalent atoms. At 0 Kelvin, they don't conduct electricity at all. At 0 Kelvin, they don't conduct electricity at all. Because conduction band क्या होगा? खाली. Yes, conduction band is empty. ठीक है. At room temperature, they conduct, yeah, their conductivity is low. Their conductivity is less. Because some electrons have moved from valence band to conduction band.
ये फोटो बना लो जरा। Let's say this is conduction band. This is valence band. Now tell me one thing, कि अगर इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इसके एक मटेरियल है मेरे पास, सिलिकॉन की मटेरियल है, उसके आसपास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो थोड़ा करंट तो दौड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो उस करंट को फ्लो करने में कौन मदद कर रहा है? जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस सर। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो भी हेल्प करेंगे? विल दे बी हेल्पिंग? नो थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा बहुत। सर पोटेंशियल किस पे क्रिएट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस मटेरियल पे क्रिएट किए हैं, जैसे सिलिकॉन रॉड है मान ले। सर फिर तो सर हो फिर नहीं तो सकता कि करेंगे सर, वैलेंस अगर से पोटेंशियल है फिर तो उन्हें कोई ना कोई वर्क तो देखो करेंगे। मेजर करंट, मेजर जो भी जितना भी करंट है उसमें, सपोज माइक्रो एम्पियर में सपोज करंट दौड़ रहा है, तो उसमें से जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। एक्चुअली होगा क्या? ठीक है, मान लो सपोज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इस तरफ प्लस लगा दिया, इस तरफ नेगेटिव लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इस तरफ जाने लगेंगे, हाँ कि ना? ये वाले ये भी जाना चाहेंगे। अब होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके इधर एक होल है ना, क्या है? इधर एक होल है, ध्यान से सुनेंगे, इधर क्या है? एक होल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से उठ के इधर चला जाएगा, इस होल में। देयर आर वैकेंसीज। वैलेंस बॉन्ड में क्या होगा? एक्चुअली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से निकल के इस बॉन्ड में चला जाएगा। सारे नहीं जा पाएंगे, थोड़े जा पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये वाला होल जो पहले इधर था, दिस होल बी नाउ क्रिएटेड, यहाँ पे इधर होल बन जाएगा। इस डायग्राम को हम खराब नहीं करते, दूसरी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उठ के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, होल इधर चला गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और होल पीछे चला गया। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली कुछ मेजॉरिटी ऑब्वियसली ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो कुछ जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, कुछ जो करंट है वो होल्स के कारण है। ठीक है, इसको IH बोल देते हैं, करंट ड्यू टू होल्स। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम इलेक्ट्रॉन्स सॉरी करंट ड्यू टू होल्स बोल देते हैं, इंस्टेड ऑफ करंट ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोल देते हैं इट इज करंट ड्यू टू होल्स। Obviously, current due to holes will be much lesser than current due to conduction band electrons. ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ के दूसरे बॉन्ड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इनकी स्पीड जो है वो बहुत कम होगी इनकी, इसलिए ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, राइट। अब हो गया। नो एंड एक चीज तो ये हो गई, करंट वाली बात कर ली हमने। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं, एक चीज होती है जैसे नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ समथिंग, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इफ, लिसन टू मी केयरफुली, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स n है,
तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड वो कितना होगा? क्या वो भी n होगा? वो भी n होगा, हाँ के ना? यस सर। नंबर डेंसिटी जितनी भाई इलेक्ट्रॉन वहीं से तो निकले हैं होल्स में से, तो जितने ऊपर इलेक्ट्रॉन यस बैठे हैं उतने ही नीचे होल होंगे। तो नंबर Ne will be equal to NH, number density of electrons will be equal to number density of holes, right? तो एक तो पॉइंट यहां पे ये लिखो। number density of electrons and electrons in conduction band। कंडक्शन बैंड को ना मैं सीबी लिखूंगा अब से। इन कंडक्शन बैंड is equal to number density of holes in valence band, that is Ne is equal to NH। ठीक है, दिस इज नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी होता है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है विच इज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? दिस इज बेसिकली एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। होल्स इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, उनका एवरेज होता है। तो अगर तो नंबर डेंसिटी दोनों की सेम है, जो कि इंट्रिंसिक में होती भी है, तो दोनों की एवरेज एनर्जी जो है वो सेम होगी, जिसकी वजह से फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो सेंटर में आएगा। कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। ये बनाओ जरा इधर फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है क्या चीज? इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल it is the average of energies of the electrons in conduction band and holes in the valence band। एक तो ये चीज डब्बे में डाल लेना। ठीक है, और एक जो हमने करंट वाला पॉइंट समझा था उसको भी लिख लेते हैं। द करंट in the semiconductor is both due to electrons in the conduction band and due to
holes in the valence band. That is I is equal to IE plus IH. ये कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो अभी हम नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा बेसिक्स पे रहते हैं विद नो ज्यादा मैथमेटिक्स। नोटेड यहां तक? ठीक है, इसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। हम इम्प्योरिटीज डालने के प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग टर्म सुना तुम लोगों ने? ये तो सुनी होगी पक्का, डोपिंग तो। तो डोपिंग टेस्ट मिलावट करना। हाँ हाँ, वही वाली। जब एथलीट का करते होते हैं, पता नहीं। हम्म। एथलीट का डोप टेस्ट करते होते हैं कुछ। बिल्कुल, ठीक है। तो एथलीट्स वगैरह जो गेमर्स वगैरह होते हैं, उनका डोपिंग टेस्ट होता है ना। डोपिंग टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उनपे कई बार डोपिंग का शक होता है। डोपिंग क्या होता है उसमें, कि वो अपनी बॉडी के अंदर फॉरेन जो केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें अंतर आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ फॉरेन एलिमेंट्स डालेंगे, फॉरेन एलिमेंट्स का मतलब ट्राइवेलेंट या फिर टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स डालेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस में अंतर आ जाएगा। राइट? कौन सी परफॉर्मेंस? एथलीट की परफॉर्मेंस क्या होती है? भागना। सेमीकंडक्टर की क्या परफॉर्मेंस है? करंट, कंडक्शन कराना। ठीक है, वो तेज भाग सकता है, ज्यादा भाग सकता है, ये ज्यादा करंट भगाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ही सिमिलर सा ही फंडा है डोपिंग का। राइट? तो प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग, एंड जिन इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है उनको बोला जाता है डोपेंट्स। राइट? राइट अगम, यू राइट। पी एंड एन टाइप, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, चलो जी, पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं इनकी, इसकी नीड क्या थी। तो पहले तो ये लिख लो, द सेमीकंडक्टर्स in which impurities, dopants, are added are called extrinsic semiconductor. ठीक है, अब डोपिंग का मतलब क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ adding trivalent or pentavalent impurities
in a tetravalent intrinsic semiconductor is called doping. Dopants the impurities added in the intrinsic semiconductor is called dopant. Example: ट्राइवेलेंट की एग्जांपल बोलो। एल्यूमिनियम और कौन से होते हैं इस ग्रुप में? बोरोन। बोरोन। और बोरोन का सिंबल बी है ना? और कौन सा होता है? गैलियम। हीलियम। गैलियम Ga। जी इसी ग्रुप में होता है। ये सर GAC होता है, फिर इंडियम, इंडियम, फिर जी, थाइमियम। फिर टेलूरियम। हाँ जो भी है, मतलब ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है। इंडियम, इंडियम का सिंबल क्या होता है? आईएन होता है ना, इंडिया। आयन। ठीक है। और पेंटावेलेंट होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, पी। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है भाई? नाइट्रोजन तो गैस है। आर्सेनिक, एंटीमनी, कैसे कैसे नाम है? एंटीमनी, ये एलिमेंट कभी कमाई नहीं करके देगा एंटी। ठीक है। और इसमें ना एक मास एक्शन लॉ होता है। इसमें एक रिलेशन होता है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, दैट विल बी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स, दैट इज number density of electrons into number density of holes is equal to number density in intrinsic का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या चीज है? ये जब हम दोनों करेंगे ना, दोनों टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज के साथ, तब बताता हूँ। एन आई क्या चीज है? एन आई तो यही है, एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, दैट इज एन आई। यहाँ पे तुम लोग इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एन आई भी है साथ में, इधर जोड़ लो। एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई।
चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, लेकिन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम पी एन एन टाइप। दो टाइप ऑफ जो सेमीकंडक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक वाले, पी एन एन टाइप, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। डिटेल में दोनों का टाइप के सेमीकंडक्टर्स करेंगे, करंट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कितना होता है, इसकी न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। सर एक डाउट है।